बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो क्लिनिकल है वो है कार्डिक फेलियर से रिलेटेड। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ना, मतलब जब सारे का सारा ब्लड हार्ट से चला जाता है और वेंट्रिकल जो रिलैक्स हो रहे होते हैं, उससे जो प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है, नॉर्मल। लेकिन अगर ये पॉजिटिव प्रेशर हमें डिटरमाइन हो जाए तो ये कार्डिक फेलियर की तरफ जाने की एक अलामत है। फोर चैम्बर ऑफ हार्ट जो होते हैं ना वो सेपरेटली होते हैं, वही होता है बैक फ्लो ऑफ राइट साइड, इसे होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, फेल हो गया। वो फेलिंग इसकी वजह से हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव डायस्टोलिक प्रेशर है, यही बात इसमें कह रही। इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर हो गया, अडीमा ऑन द फिट हो गया, उसको ना अडीमा इसकी एक क्लिनिकल फाइंडिंग हो गया। एंड ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन हो गया, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा तो उसे ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग्स डिजीज़ का कार्पल्मोनरी, मतलब अगर किसी को टीबी है या नमूनिया है, उसकी वजह से अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई है तो इसे हम कहेंगे कार्पल्मोनरी। ये आपने इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी। अमूमन जो होता है ना कार्डिक पेशेंट, उन्हें जो है ना वो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम्स भी आ रही होती हैं। नॉर्मली कार्डिक एपेक्स से एपेक्स बीट इज़ ऑन लेफ्ट साइड हो गया। हमें पता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है ना वो हमें एपेक्स बीट नज़र आती है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से। अगर डेक्सोकार्डिया क्लिनिकल कंडीशन जिसके अंदर जो है ना वो सारे के सारे आर्गन लेफ्ट वाले राइट साइड पे, राइट वाले लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, इसके हम कहते हैं साइटस इनवर्स। इसके अंदर अगर हार्ट भी इन्वॉल्व हो तो डेक्सोकार्डिया होता है। इसके अंदर होता है हार्ट जो होता है ना एपेक्स बीट हमें राइट साइड पे मालूम होती है, ये साइटस इनवर्स के केस में हो जाता है। उसके बाद जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या लिगामेंटम आर्टरियोसिस, एक ही बात है, इसका थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है। फेलियर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस विच कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी। देखिए फीटल लाइफ में जो होता है ना वो लंग्स मेच्योर नहीं होते, तो पल्मोनरी आर्टरी से जो अयोटा तक जा रहे होते हैं ना उन्हें एक जो है ना कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। जो बच्चा फिर जो बर्थ के बाद है ये क्लोज हो जाता है और लंग फिर फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। पर इस पेटेंट डक्टस अगर ये क्लोज ना हो बर्थ के बाद भी तो ब्लड जो है ना वो शिफ्टिंग होती रहती है पल्मोनरी आर्टरी से जो है ना वो आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर। तो इस ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इस लिए हम जो है ना वो डॉक्टर हज़रात सर्जरी करते हैं, इसको जो है ना यहाँ से लाइगेट कर देते हैं, इस दोनों का काट के दोनों साइडों से लाइगेट कर देते हैं ताकि वो कनेक्शन ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट जो कार्डिक पेन या स्कीमिक पेन हो गया, मतलब कार्डिक मसल को अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो स्कीमिया हो जाएगा, इसे हम कहते हैं स्कीमिक पेन। जो होता है ना वो क्रोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। एक्जोन और पेन फाइबर कन्वेड बाय सेंसिटिव सिंथेटिक कार्डिक नर्व प्लेक्स इन थोरेसिक। T1 से जो है ना वो T5 हमें पता है कि वो सप्लाई करती है ये हार्ट को, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, सेगमेंट डॉर्सल रूट हो गया। सिंस द डॉर्सल रूट गैंग्लिया आल्सो रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम मीडियल साइड ऑफ आर्म हो गया। हमें पता है कि T1 से T5 और वहाँ से जो है ना मैंने आपको जो डर्माटोम्स ऑफ अपर लिम्ब करवाए थे वहाँ भी T1 इन्वॉल्व था, T2 भी इन्वॉल्व था। तो अगर कार्डिक पेन ओरिजिनेट हो रही है तो हमें मीडियल साइड ऑफ आर्म के ऊपर भी जो है ना डर्माटोम्स के ऊपर भी पेन फील होगी। इसलिए कहते हैं जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसे बाजू के अंदर, लेफ्ट बाजू के अंदर भी दर्द होती है। फोर आर्म अपर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट के अंदर आएगी, रेफर्ड पेन होती है। अब पेन इज़ यूजली रेफर टू द लेफ्ट साइड हो गया, जाज एपिगैस्ट्रियम और बैक के ऊपर, मतलब लेफ़्ट साइड के ऑफ आर्म पे, लेफ़्ट साइड ऑफ जा के ऊपर, जबड़े के ऊपर। उसके अलावा जो होता है ना एपिगैस्ट्रियम यानी स्टमक के ऊपर थोड़ी सी होगी या फिर बैक के ऊपर होगी। नेक्स्ट कार्डिक कैथेटराइजेशन हो गया, कैथीटर जो हमने कार्डिक के अंदर इंसर्ट करना है, रेडियो पे कैथीटर इज इंसर्टेड इन पेरिफेरल वेन हो गया, फेमोरल वेन के अंदर पास्ट अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल ऑफ द राइट एट्रियम हो गया। कैथीटर को जो है ना वो किसी भी फेमरल वेन, मतलब टांग से जो है ना वो हम एक कैथीटर इंसर्ट करते हैं फेमरल वेन ढूंढ के, ठीक है। वहाँ से फिर क्या होता है राइट एट्रियम के अंदर आती हैं। ये हार्ट हो गया ना सपोज ये वाला, ठीक है। ये वाला राइट एटीएम के अंदर पहुँचने हमें वेन पता है, इन्फीरियर वेना के बाद जो है ना फेमरल वेन से जो है ना राइट एटीएम के अंदर ऊपर राइट एटीएम के अंदर हम पहुँच गए। अब इसके अंदर जो होता है ना वो एक कैमरा लगा होता है जो सारे का सारा ना पिक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता है, और फिर यहाँ से जो है ना एक कटर भी लगा होता है छोटा सा जो ब्लड वहाँ से जो है सैंपल को भी रिमूव कर सकता है, ब्लड सैंपल वहाँ से ले सकता है या कोई भी अगर डिफॉर्मिटीज़ है वहाँ से डिटरमाइन कर सकता है। अब एटीएल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ ओवल फोरामन, मतलब राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक फोरामन है जिसे कहते हैं फोरामन ओवेल। ये बर्थ से पहले होता है लेकिन बर्थ के बाद बच्चा जब रोता है ना तो अल्लाह पाक की तरफ से ना ये क्लोज़ हो जाता है। तो अगर ये क्लोज़ ना हो तो फोरामन ओवेल इनकम्प्लीट क्लोजर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा ब्लड जो है ना यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होता रहेगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल फिर बड़ा होता जाएगा क्योंकि यहाँ से ब्लड ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा रिसीव होना चाहिए। वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी
साइनोसिस यानी ब्लूनेस ऑफ स्किन, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइनोसिस होगी। स्किन जो होती है ना वो बच्चे की ब्लू ब्लू नज़र आएगी। इसे हम कहते हैं ब्लू बेबीज़, भी दूसरा नाम इसका नाम है, ब्लू बेबीज़ हो गया। नेक्स्ट जो बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं, स्टे ट्यून्ड विद मी। वेंट्रिकल सेप्टर जो होते हैं ना वो इंफीरियर मस्कुलर पार्ट ऑफ डिफेक्टिव मस्कुलर फोरामेन वेल जो होता है ना वो इंटर एट्रियल सेप्टा पे होता है, लेकिन जबकि वेंट्रिकल के दरमियान भी एक सेप्टा होता है, ठीक है। अब अगर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा डिवेल्प सेपरेट मस्कुलर पार्ट के अलावा जो है ना इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा को अलग से डी की मस्जिद बना ले, तो उसकी वजह से फिर ये वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट आएंगे। इसके अंदर क्या होता है, रैंक फर्स्ट 25 कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के, ये भी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है। ये एस्कल्टेशन ऑफ हार्ट ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ना बेस्ट ऑन द राइट हाफ ऑफ द लोअर बॉडी ऑफ द स्टर्नम हो गया। इनकी जो है ना वो लोकेशन आपने याद रखनी है। एक होता है अयोटिक वाल, एक होता है पल्मोनरी वाल हो गया, फिर होता है ट्राइकस्पिड हो गया, फिर होता है बाइकस्पिड वाल। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, ट्राइकस्पिड वाल राइट हाफ, मतलब ये स्टर्नम है ना, ठीक है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट ऑफ लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम, मतलब ये मेनुब्रियम होगा, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के जो लोअर एंड है ना राइट साइड पे, यहाँ पे हमें ट्राइकस्पिड को जो है ना अगर हमने फील करना है तो। माइट्रल वाल जो होता है ना एपेक्स बीट हो गया, मतलब यहाँ पे सारे का सारा हार्ट है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर जो है ना एपेक्स बीट नजर, बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना हमें जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हमें नज़र आएगी माइट्रल वाल। उसके बाद है इंटरकोस्टल स्पेस, वही हो गया। पल्मोनरी वाल जो होता है ना हेड लीस्ट इंटरफेयर विद द मीडियल एंड ऑफ द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। सेकंड जो होता है ना जहाँ पे स्टर्नल एंगल होता है, सेकंड जहाँ पे रिब आ रही है, बिल्कुल इसके साथ जो है ना हमें पल्मोनरी वाल हेड होगा। जबकि अयोटिक वाल जो है ना वो कहाँ पे हेड होगा, राइट साइड पे, राइट सेकंड राइट, मतलब लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी, राइट साइड पे हो, ठीक है, APTB, अयोटिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। इजी हो गया बिल्कुल। अब जो है ना वो है परकशन हो गया। परकशन बेसिकली क्या है, हम अगर डेंसिटी और साइज़ ऑफ हार्ट को देखना चाहें ना तो किसी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम कहते हैं परकशन। कार्डिक परफॉर्म थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस फ्रॉम दी लेफ्ट टू द राइट एक्सिलरी लाइन हो गया। राइट एक्सिलरी लाइन जो है ना, मतलब बगल से नीचे आप लाइन लगाएं, उसके बिल्कुल जो है ना लेफ़्ट साइड पे आपको ना कार्डिक परकशन जो है ना एक्सिलरी लाइन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे वो कह रहा है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन के हमें कार्डिक परकशन फील होगी। क्लियर ऑफ दी आर्टरी सप्लाइंग दी ब्रेन रिजल्ट स्ट्रोक, अगर ब्रेन की आर्टरी होगी तो वो स्ट्रोक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है ना जिसे हम कहते हैं फालज, वो होना शुरू हो जाएगा अगर ब्रेन को सप्लाई ना मिले। मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन क्या होता है, हार्ट को जनाब नेक्रोसिस हो जाना मायोकार्ड बिकॉज ऑफ लोकल इस्कीमिया रिजल्टिंग फ्राम वेजो स्पेजम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई हो गया। अगर हार्ट को जो है मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम होती है ना हार्ट की 3 लेयर, ठीक है। अब इसकी जो है मायोकार्डियम जो है ना इसकी ब्लड सप्लाई कम होगी है तो इस्कीमिया होगा, MI मोस्टली ये लिखा है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया। अब इम्बोलस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ये किस वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर इम्बोलस आ गया, कोई थ्रोम्बस आ गया, इसकी वजह से चेस्ट पेन होगी, प्रेशर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हो गया, 30 मिनट हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, मर्मर ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर किसी को वो MI हो रहा है ना तो नाइट्रोग्लाइसिन ये क्या किया जाता है, ज़ुबान के नीचे रखी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोनरी स्पेज़म हो जाता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होता है रिड्यूस कर देता है, मतलब दिल को जो है ना ऑक्सीजन की कमी जो क्या भूखे होते हैं उनकी भूख को मिटा देता है ऑक्सीजन की, और क्रोनरी स्पेज़म से बचा देता है, झटके लगने से बचा देता है। मॉर्फिन जो है ना एक जो होती है ना वो पेन को ख़त्म करता है और एनजाइटी को, परेशान होता है ना बंदा जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा होता है। लिडोकेन जो होता है ना वो क्या करता है, रिड्यूस वेंटिकुलर एरिथमियाज, मतलब इरेगुलर वेंटिकुलर जो है ना कंट्रैक्शन उसको बचाता है। और एट्रोफिन जो क्या करता है, रिस्टोर करता है कंडक्शन एंड इंक्रीज हार्ट रेट हो गया, मतलब दिल को कहता है जल्दी जल्दी पंप करो, बॉडी को भी इस्कीमिया हो रहा है तुम्हारी वजह से। कौन कौन सी है मेडिसिन, नाइट्रोग्लाइसिन क्या करेगा, वो हार्ट फेलियर से बचाएगा, किधर गया यार, हाँ कोरोनरी स्पेज़म से बचाएगा, कोरोनरी स्पेज़म से बचाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। दूसरे नंबर पे आ रहा है मॉर्फिन, एम मॉर्फिन जो क्या करेगा, वो पेन ख़त्म करेगा, जो दिल की तेज़ शदीद पेन होती है। लिडोकेन जो होता है ना वो क्या करेगा,
वेंटिकुलर एरिथमियाज मतलब एरिथमिया से बचाएगा। यार आपको नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक फोकस्ड, ओके। और लास्ट वाला जो है ना एट्रोपिन, ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा हार्ट रेट को, इंक्रीज़ करेगा। बस ये आपने मेडिसिन याद रखनी है, ये आपको अब कार्डिक सर्जन बनना है तो ये मेडिसिन आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरिन, एट्रोपिन और लिडोकेन। दी मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन हो गया। कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन जो होती है ना, एक होता है थेलियम स्कैन, उसके ज़रिए ना हम डिटरमाइन करते हैं। इंटीरियर इंटरवेंटिकुलर, आपको सबसे पहले जो है ना वो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट और वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट आनी चाहिए, ठीक है। हार्ट उसके अंदर इंटीरियर इंटरवेंटिकुलर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आती है ना, अगर उसकी ब्लॉकेज होगी तो 40 से 50 में। राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज 30 में। सर्कमफ्लेक्स कैपुलर जो सर्कमफ्लेक्स जो होते हैं ना ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आती है, वो 15 से 20% है। सबसे ज़्यादा जो होता है ना जो हार्ट की आगे वाली साइड पे होती है इंटरवेंटिकुलर, उसके बाद जो है राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद सर्कमफ्लेक्स जो होती है ना वो ब्लॉकेज हो जाती है। सबसे ज़्यादा इंटीरियर इंटरवेंटिकुलर जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आ रही थी ना वो ब्लॉक होगी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, सॉरी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ना प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरोटिक ब्लॉक हो गया। कोलेस्ट्रॉल लिपर की जो है ना वो डिपोजिशन की वजह से जो हो गया ना कोरोनरी के अंदर ब्लॉकेज, वो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, एंजियो मीन वेसल, प्लास्टी में कोई स्टंट हम डाल रहे हैं। प्लास्टी एंजियोग्राफिक रिकन्स्ट्रक्शन हो गया। रेडियोग्राफ व्यू वेसल इंजेक्शन, ठीक हो गया। ब्लड वेसल बाई इलाज में नैरिंग कोरोनरी आर्टरी ल्यूमन हो गया। इट इज़ परफॉर्म्ड बाई पेरिफेरल बलून टिप कैथीटर, मतलब एंजियोप्लास्टी वेसल के अंदर कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ हमने डाल ली है, मैंने तो यूँ याद रखा हुआ है। क्या होता है वो कैथीटर होता है, वो उसके अगर बलून लगा होता है वो जहाँ पे आता है वो बलून फूल जाता है और जहाँ से ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को खोल देता है। अब विथड्रॉल ऑफ इन्फ्लेटेड कैथीटर, इसके ऊपर हम बलून के ऊपर जो है थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है। थ्रोम्बोकाइनेज अपना काम करता है, बाकी ये ब्लॉकेज को ना बलून खोल देता है। ईजी वे है लेकिन इतना भी ईजी नहीं है, देखने में सिर्फ ये है। कोरोनरी बाईपास जो है ना इन्वॉल्व होता है। बाईपास का मतलब क्या है कि जहाँ से ब्लॉकेज है वहाँ से एक नई आर्टरी लगा के ना, अगर यहाँ से ब्लॉकेज वही नई आर्टरी लगा के इसका कनेक्शन बहाल करना। सेफनस वेन ले देती हैं टांग से, या इंटरनल थोरेसिक वेन या रेडियल आर्टरी, इनमें से किसी भी एक आर्टरी को ना या वेसल को काट के तो एक बाईपास बना देती हैं ऑब्स्ट्रक्शन वाली जगह पे, ठीक है। शंट करते हैं ब्लड को। ग्रेट सेफनेस इज परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हैज़ वन डायमीटर इक्वल टू द कोरोनरी आर्टरी, कैन बी इजीली डिस्कस जो है ऑफर्ड लेंथ ये वही बात है। कह रहा है कि ग्रेट सेफनेस जो है ना वो हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल होती है, इसके कम से कम जो है ना वो नुकसानात हैं अगर इस यहाँ से पी सी आए। एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है, करेक्टर चेस्ट पेन ओरिजिनेटिंग इन दी हार्ट हो गया। एंजाइना जो नवाज शरीफ को यार हुई थी पेन एंजाइना की, पता नहीं हुई भी थी कि नहीं, हार्ट के अंदर होती है या फिर फेल्ट इन स्टर्नम, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर हो गया, डाउन दी आर्म हो गया। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल हो गया, वही एक्सरसाइज एक्साइटमेंट के अंदर। एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड अकामुलेट हो जाए, स्टिमुलेट करते हैं पेन रिसेप्टर को। पेन रिसेप्टर लैक्टिक एसिड अकामुलेट पेन रिसेप्टर का स्टिमुलेट हो जाते हैं। सिम्टम जो ट्रीटमेंट है जो इन्फेक्शन हो गया। एंजाइना इज वेरी, वही सारी की सारी पेन के बारे में डिस्कस करें, इसकी वजह से एस टी सेगमेंट की एलिवेशन हो जाती है।